5 साल बाद याद आ गया, 5 साल बाद कोर्ट को याद आया तो कैलाश घाट बैठ जाओ 10 मिनट में लो देखो चैम्बर में बाहर लो, आ जाओ भाई में आ जाओ क्या ले फटाफट चैम्बर नंबर 8 में विड्रॉ करा लीजिए। पानी की बोतल लेके आना, विड्रॉ करा लीजिए जल्दी से। विधायक थे हमारे धर्मनाथ जी जोशी साहब, हम दोनों ने तय किया कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं, विधायक बनना एक प्रक्रिया है, लेकिन संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो हमने कहा हम कानून का सम्मान करते हैं और हमें न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होकर के अपनी बात रखनी चाहिए। तो हमने यहाँ आवेदन किया जमानत हो जाए, बाकी हमारे पास ऑप्शन थे, लेकिन ऑप्शन को नहीं इस्तेमाल करते हुए लोक सेवक क्या करते हैं उनका भी न्यायिक मजिस्ट्रेट पता करेंगे। और हमने कहा भी है कि आप वहाँ की वीडियोग्राफी हुई है, उस दिन क्या हुआ था। तो राजनीतिक दबाव में आकर के गलत मुकदमे दर्ज करना एक परंपरा बन गई, ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। और वास्तव में कहीं अन्याय हो रहा है तो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए और वो अपनी बात रख सकता है। तो अभी हमने हमारी बात रखी। तो न्याय की जीत होने तक इस लड़ाई को लड़ेंगे या सरकार से विड्रॉल करवा लेंगे केस? देखो समय क्या कहता है। जो सब हमने जज साहब से निवेदन किया कि आप कोर्ट की जो वीडियोग्राफी है वो मंगवा कर देख के और खुद ही फैसला करें। हाँ तो ठीक, क्योंकि अंदर 50 लोग थे और इंटेंशनली 2 लोगों पर केस दर्ज किया और हमने कुछ भी नहीं कहा। बड़ी साल के विधायक अंदर आए और कलेक्टर ने उंगली बताया, कहा कि ये देखो वो और अंदर आ गया। हाँ। तो मैंने कहा वो सम्मानीय विधायक आप ऐसे कैसे बोल रही हो, और ये पुलिस का काम आप कर रही है क्या? ये तो पुलिस का काम है, पुलिस रोके उसको। तो 50 लोगों पर केस नहीं दर्ज करके हम 2 को इंटेंशनली उन्होंने केस दर्ज किया और हमको आज पेश होना पड़ा। हम तो कानून का सम्मान करने के लिए कोर्ट में आ गए आज। तो भी चलो ठीक है, फिर भी जज साहब ने कहा कि मैं उसको वीडियोग्राफी देख के, हमने उनको कहा आप खुद ही फैसला करिए, वीडियोग्राफी देख के अगर हमारा कोई अपराध उसमें हो तो आप जो उचित लगे करिए। एक छोटा सा संबंध था, हमारे भी समझ के बाहर है, तो ये तो तथ्य जुटाने का विषय कहाँ से क्या हुआ है। फिर भी हम तो कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। जैसे भाई साहब ने कहा, सुरेश जी ने कहा, विधायक जरूर बन गए, मैं पूर्व विधायक जरूर तक सामान्य नागरिक की तरह जीने वाले आदमी हम तो, इसलिए आज भी सामान्य नागरिक की तरह जी करके और इसलिए न्यायालय का सम्मान करने के लिए कोर्ट में हाजिर। सुरेश जी आप एक बयान दिया मामला है, मगर समय पे कोर्ट के अंदर से समन वगैरह गए थे, मगर हो सकता है कि समन तामील नहीं हुए। और जब जो इस समन का जानकारी हुई संबंधित परिवादी और संबंधित इसमें जो बना रखे दोनों एमएलए साहब को, उनको जानकारी होती वो कोर्ट में आ गए। जब जानकारी नहीं थी कि कोई इस तरह का कोई परिवाद हमारे विरुद्ध है, कोर्ट से जो सम्मन गया और उसकी सम्मान करते हुए उन्होंने आज सुबह आके इन्होंने पेश कर दिया। मामला क्या है पूरा, किस तरह का? ये मामला है कि जब चुनाव के वक्त फॉर्म भरने जा रहे थे, उस फॉर्म भरने जाने के वक्त में कि पुलिस प्रशासन और ने जो प्रस्तावक थे उनको रोक लिया था। तो इनका कहना था कि हम प्रस्तावक हैं, हमें अंदर जाने दिए, पर पुलिस प्रशासन नहीं जाने दिया। जबकि अंदर 5 जने जाने का जो प्रस्ताव, एक फार्म के साथ जो प्रस्तावक जाते हैं वो जाते, और इनमें हमारे दोनों एमएलए साहब प्रस्तावक थे, इनको नहीं जाने दिया। इस बात पे लेके कलेक्टर साहब से निवेदन किया, मगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन इनको भी अनदेखी की और जबरदस्ती ये किसी दबाव में आके इस प्रकार के दोनों ही एमएलए साहब के खिलाफ परिवाद पेश किया था। जबकि वहां पर नहीं करते थे 100 आदमी होंगे, अन्य और एमएलए साहब भी थे, प्रस्तावक थे, सभी थे। वहां तक मैं खुद भी मौजूद था, क्योंकि मैं उस वक्त अभिकर्ता, मैं और IM सेठा साहब दोनों ही उस निर्वाचन के जब सीपी साहब का फॉर्म भरा था। सबसे बड़ी बात है कि आज जो है, जो प्रत्याशी है लोकसभा के, वो सीपी साहब का फॉर्म भरने के लिए दोनों प्रस्ताव यही थे, और आज भी वही MP साहब का प्रस्तावक जो भी माने अपन है, आज उनको कैंडिडेट बनाया गया था। ये तो प्रस्ताव के लिए प्रस्तावों को